जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में त्रिकाल एक ध्रुव चैतन्य सत्ता ही दृष्टि में बनी रहे। काल के भेद से जिसका भेदन नहीं होता, दीक्षा के छेद से जिसका छेदन नहीं होता, ऐसा समस्त परद्रव्य और प्रभावों से भिन्न यह त्रिकाल एक ध्रुव चैतन्य स्वरूप मैं हूं। ध्रुव की सत्ता ऐसी दृष्टि में आ जाती है अनंत काल के लिए। अब इस सुमेरु
श्रद्धा को कोई डिगा नहीं सकता। बात पलट जाती है, पलड़ा पलट जाता है। भूतकाल में ऐसा अनंत बार हुआ था। अनंत ज्ञानियों ने यह कहा कि तू मान कि तू चैतन्य परमात्मा है, मगर अनंत ज्ञानियों के कहने से जिसने मान न लिया मगर स्वयं के अनुभव प्रमाण से माना। भूतकाल में ज्ञानी ने कहा फिर भी न माना कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसे ही श्रद्धा की मोहर जब चैतन्य स्वरूप पर लगती है तब सारा जगत, ये अज्ञानियों का झुंड, ये कहे कि तू देह का ध्यान रख, ये देह तेरा है, मगर अब मान नहीं सकता। पहले ज्ञानी की बात को नहीं मानता था, अब अज्ञानी की बात को नहीं मानता है। इन दोनों के बीच में एक घटना घटी, इसी को ज्ञानी ने स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव कहा। ऐसी स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति पूर्व तैयारी है। ऐसी यह चैतन्य स्वरूप पूर्व तैयारी है। स्वरूप की अनुभूति से पूर्व ये तैयारी, इस देह को छोड़ने के लिए, इन परमाणुओं को पृथ्वी को अर्पण करने के लिए कोई तैयारी नहीं है। शरीर का मोह छोड़ दो, यह शरीर अनित्य है, छूटता है तो छूटने दो। मगर जब तक तुम्हारे भीतर में यह विचार चलता रहे कि छूटता है तो छूटने दो, उस समय तुम ज्ञान मात्र अनुभूति से वंचित रहते हो। उस समय तुम फैलते हो कि कुछ मेरा है जो यहां से छूट रहा है। तुम अपने चैतन्य प्रदेशों से बाहर अपनी कल्पना करते हो कि कुछ छूट रहा है। जब ज्ञान 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 ऐसी जहां अंतर में अनुभूति हो, फिर क्या छूटता है? यह अनंत परमाणुओं का पिंड है। इसलिए तो मुर्दे के पड़ोस में आत्मानुभव घटता है, घटित होता है। स्मशान में ज्ञानी का जन्म होता है, फिर उस स्मशान में लकड़ी की चिता हो या फिर प्लास्टिक की कुर्सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यही तुम्हारे लिए स्मशान बन जाता है। स्मशान वह है जहां मुर्दा तो तुम्हें दिखाई दे, आत्मा है ही नहीं। ऐसी अपूर्व अनुभूति, पूरे प्राण अर्पित होते हैं, उसके बिना यह अनुभूति संभव नहीं होती। इसलिए ज्ञानी पर्युषण महापर्व मनाते हैं, एकांत में मनाते हैं। ज्ञानी का उत्सव निराला उत्सव है, भोगों का नहीं, यह त्याग का उत्सव है। मेरी समझ में यह नई बात आती कि जब ये त्याग का पर्व कहते हैं, त्याग का पर्व कहते हैं, त्याग का पर्व कहते हैं, तो इस दिन ये सजने थजने की जरूरत क्यों पड़ती है नए नए कपड़े पहन करके? त्याग का पर्व है ना, सारी दुनिया ये कहती है। कौन जैन छोटा बच्चा भी ये जानता है कि ये भोग का नहीं, त्याग का पर्व है। मगर त्याग के पर्व पर रोज सफेद साड़ी पहनते थे, आज रंगीन पहन ली, संवत्सरी है। त्याग का पर्व है, उसमें भोग घुसा दी है। ये त्योहार ऐसा हो गया जैसे हलवा पूड़ी खाओ और मनाओ। सारी दुनिया ऐसे ही तो त्योहार मनाती है।
ऐसे ही तो त्योहार मनाती है। त्याग है कहां, कहां किया त्याग? कौन सा राग छोड़ा, कौन सा द्वेष छोड़ा, कौन सा परिग्रह छोड़ा? जिनके साथ में तुम मिलो उनको जैसी महिमा हो ऐसा होके जाते हैं। जिनके पास तुम जाओ उन्हें किसकी महिमा है? उन्हें किसकी महिमा है? मैं सम्राट से मिलने जाऊं तो उस प्रकार के कपड़े पहनूं, मैं मुनि को मिलने जाऊं तो उस रूप में सादगी से जाऊं। तुम किससे बात करते हो उस तरह से तुम्हारे शब्द होने चाहिए, उस तरह से तुम्हारी बातचीत का तरीका, उठना बैठना, पहनावा। तुम किनसे मिलने चाहते हो? तुम मनुष्य हो, तुम पंचम काल के मनुष्य हो, तुम चौथे काल के चक्रवर्ती मत बनो। अभी त्याग का पर्व है, मगर त्याग के पर्व से क्या लेना देना? पर्युषण महापर्व का पहला दिन, उस समय कितना आनंद था, या आज आनंद ज्यादा है? तुम अपने भीतर में जाको, पर्युषण पूरे हुए, हाश यदि तुम्हें ये पर्व धर्म का, वितरागता का, सादगी का, त्याग का पर्व लगता तो ऐसा लगता अरे ये पर्व। अंतर क्या रहा? लोग भी है त्योहार मनाते हैं। आज चतुर्थी भी है, चतुर्थी भी है, गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लड्डू वगैरह सब चढ़ाए जाते हैं। फिर वितरागी रागी में अंतर क्या? क्या अंतर रहा? वितरागता का भाव क्या? वितरागता, मैंने आज तक ये वितरागता पहचानी ही नहीं, इसलिए ऊब गया हूं। इसलिए चाहता हूं जंगल में जाकर के फकीर की मस्ती में रहूं, क्योंकि सारे जग को सुधारने में भलाई नहीं है। समझा? वो विदा हो गया यहां से। फिर ये मेरी जगह नहीं लगती। ये पर्व तो त्याग का पर्व है, त्याग का पर्व है। कब भावना भावू में, मुनिराज जैसा मैं कब हो, कब मेरे जीवन में भोग छूटे। जब एक इंद्रिय के विषय का भोग छोड़ता हूं तो दूसरी इंद्रिय के विषय का भोग क्यों नहीं छोड़ सकता? जब मैं रसन इंद्रिय का ही भोग का त्याग करना है, चक्षु इंद्रिय का भी तो त्याग करूं। आभूषण का, सोने चांदी का, गहने का, ये सजने थजने का, इनका भी तो त्याग करूं। क्या एक ही इंद्रिय का त्याग करने में वहां धर्म हो गया? मगर परंपरा चल रही है, अंतर की अनुभूति है ही नहीं। जहां स्वयं का अनुभव नहीं है वहां ऐसा होता है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम कम से कम अंधाधुंधी मत करना। तुम विचार करना, एक एक शब्द पर विचार करना, मुनि की भक्ति करना, परमात्मा की भक्ति करना, मगर समझना कि कौन सा त्योहार कैसे मनाते हैं। आज का त्योहार तो गणपति को लड्डू चढ़ाते हैं, लड्डू खिलाते हैं ना, ऐसे चढ़ाते हैं गणपति का लड्डू, और सभी को अच्छा लगता है ये त्योहार। एक पति को भी अच्छा लगा, पत्नी को पूछता है कैसा होता मैं गणपति होता तो तुम भी मुझे लड्डू खिलाती ना। मैं गणपति होता तो लड्डू खिलाती, खिलाती ना। पत्नी ने बोला हाँ खिलाती, मगर फिर अंत में मैं समुद्र में फिर विसर्जन भी करके आती और अगले साल नया लेके आती। बोल लड्डू खाना है?
लोगों की चाह भी कैसी कैसी। फिर क्या अंतर उस पर्व में और वितरागी परमात्मा ने जो तत्व समझाया उसमें। हम तो किसी और लोक के वासी हैं, भूल से यहां आ गए हैं। यहां माने पाथावाड़ा में नहीं, यहां माने इस देह में। हम तो सिद्धपुर के वासी हैं, यहां कहा इधर उधर टहल रहे हैं ऐसे ही। ओ हो हे चैतन्य परमात्मा, भावलिंगी मुनिराज, ये पर्व है आज ऐसे। संवत्सरी का दिन है ना। 18 दिन का पर्यूषण। किसी ने मुझे पूछा था 99 की साल में कितने दिन के? 99 दिन के। तब तक तो इतने भेद हो गए होंगे, थोड़े लोग और 10 दिन के आगे करेंगे, थोड़े 10 दिन और पीछे करेंगे, ऐसे धीरे धीरे करते करते 99 दिन तक तो हो गया होगा टोटल सबका। अभी तो 4 लाइन है ना, 5वीं लाइन आएगी। ये वितराग धर्म भावलिंगी मुनि का स्वरूप भी कहाँ पहचान है, जब तक भीतर में यह स्वरूप न पहचान। अनादि अनंत चैतन्य की नित्यता एक समय में दर्शन देती है, तब भावलिंगी मुनिराज कहाँ डुबकी लगाते हैं वह समझ में आता है। उस समय ये श्रद्धा हो, ऐसी श्रद्धा होती है। ऊपर ऊपर से पता नहीं चलता था, अंदर में जो व्यक्ति सागर के भीतर डुबकी लगाने गया, हो अंतर में जैसे चैतन्य सागर में डुबकी लगाने कोई गया, और जो अंदर में शांत स्वरूप का अनुभव हुआ। बाहर आकर के कितना भी बोले समुद्र शांत है, मगर उसकी कल्पना में ही नहीं आ रहा कैसा शांत। यहां तो तरंग ही तरंग उछल रही है ऐसा। जब उस व्यक्ति को कहा कि तू अंदर जा, और वह व्यक्ति जब अंदर गया, उसने स्वयं ने अनुभव किया, तब उसको पहचान हुई कि इससे पहले जो वो कहना चाहता था वो क्या था, ये था। जब अंतर में अनुभूति होगी ना, तुम्हें होगी, इसलिए तो आज नहीं कल तुम याद करोगे। याद करोगे तुम कितने दिन याद? 2 दिन ही याद करोगे कि अनंत काल तक? अनंत काल तक तुम याद करोगे, इसका मतलब अनंत काल तक भटकोगे, क्योंकि यादें तो छद्मस्तों को होती है, केवली को यादें नहीं होती। अनंत काल तक याद करेंगे, केवली को तो जानना होता है, यादें नहीं होती। ये यादें और फरियादें ये तो अज्ञानता में होती है। ये यादें अज्ञानता में होती। तुमसे बेहतर तुम्हारी यादें हैं। तुम तो आए और चले गए, तुम्हारी यादें तो आती ही आती रहती है, जाती ही नहीं। ये खतरनाक है, ये यादें खतरनाक है। जब वो दशा प्रकट होती है तब ऐसा हो भगवान ये तो उत्सव है हमारा। ऐसे पर्यूषण मनाए, बहुत मनाए, मगर ऐसा कभी नहीं मैंने मनाया। प्रामाणिक होकर के कहता हूं, कोरे कागज पे साइन करके मैं लिख के देता हूं, ऐसे पर्यूषण कभी नहीं मनाए। रिकॉर्डिंग हो रहा है, प्रूफ तुम्हारे पास में रिकॉर्डिंग। इसको डिलीट नहीं करूंगा, रखूंगा। ऐसा ये ऐसा ये पर्यूषण, ऐसा पर्यूषण भगवान। आनंद का भोग ये तो विरले,
ये तो 2 घंटे इनको घर पे बैठे हैं, उनको सुना दिया, दया आती है चाहने तो नहीं। बाकी असली तो यहां जो प्रतिक्रमण के 42 प्रतिक्रमण जो हुए न, वो टीवी पे जाने वाले 42 प्रतिक्रमण टीवी पे। प्रतिक्रमण ऐसे प्रतिक्रमण हर एक सत्संग के बाद में ये सब मुझे बोलते, छोड़ते ही ऐसा प्रतिक्रमण होता है, पहली बार सुना। अभी सुनने में इतना आनंद आया, जब प्रतिक्रमण होगा तब कैसा आनंद होगा। तब तो तुम बात भी नहीं करोगे, पीछे कमंडल लेकर चले जाओगे, बोलोगे नहीं, पूछने भी नहीं आओ, कहने भी नहीं आओगे। बहुत अच्छा हो, आज अच्छा टॉपिक लिया। ऐसी दशा प्रकट होगी भगवान, ऐसी दशा होगी। ये चैतन्य परमात्मा तत्व अभी तक ये पहचाना नहीं था भगवान। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं, सामायिक किसे कहते हैं, हाँ? ये सब सूत्र, सब सूत्र। ऐसे ही सूत्र। पूरी की पूरी किताब याद कर ली, मगर कुछ भी एक शब्द का भी अर्थ पता नहीं है। ये स्वरूप मुनि के बारे में सब, कितना मुनि का स्वरूप, आज जो मुनि के बारे में कहा है ना, मुझे तो भाव अभी आता है कि सचमुच आज रात को ही ये सत्संग आपको दोबारा सुनने दे दूं। अभी जो प्रतिक्रमण का हुआ ना, मैं तो कम से आज का जो सत्संग हुआ है वो तात्कालिक सुनना उसको दोबारा। मैं उसका प्लान करता हूं, पहले आज के ऊपर काम करना है। ये जो प्रतिक्रमण आज का, ये आचार्य उपाध्याय की वितरागता, मगर उस वितरागता में नित्य 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 का भाव क्या है, पूरा एक पर्याय में अनादि अनंत की पकड़ का भाव क्या है, पूरा ध्रुव स्वरूप ऐसा है भगवान। हाँ, मैं सोऊंगा नहीं, इसको आपको सुना करके सुनूंगा। ये आज भाव आया, ये आज का ये जो सत्संग है वो सुनना। ये आज जो हुआ है ना वो अपूर्व है। संवत्सरी के प्रतिक्रमण की बात थी ना, ये अभी शाम का समय, पूरे दुनिया में ऐसे संवत्सरी का प्रतिक्रमण। आज तो मोटू प्रतिक्रमण કરીને आया, मोटा पाप धोઈને આવ્યા। 3 કલાક આમ કરીને ફટ ફટ ફટ, 3 કલાકનું તો અઢીમ પતાવી દીધું। मतलब कैसे 2.5 घंटे में हो गए? बोले ट्रैफिक कम था। 3 घंटे का कम से कम कोई भी व्यक्ति करे 3 घंटे लगते हैं, मगर बोले सूत्र, कुछ सूत्र थे वो महाराज साहब कहते वो बढ़ते, वो नहीं किया। वंदित्व वाला बाकी रह गया ना, हाँ ये सब बाकी रह गया, पूरा नहीं किया, पूरा नहीं किया, अपूर्ण हो रह गया, अपूर्ण प्रतिक्रमण अपूर्ण रह गया, पूरे कर्म नहीं गए। जो बाकी बचे वो यहां जाएंगे। जो भी तुम्हारा बाकी बचा वो सब यहां जाएगा। तुम लेके आओ, तुम्हारे हो उतने लेके आ जाओ, इधर बैठा हूं मैं, ऐसे कहते जाओ, तुम्हारे जितने उतने लेके आ जाओ। तुम्हारे जितने भी अपराध हो, जितने भी पाप हो, आ जाओ। यहां तुम आओगे तो कहेंगे कि ये चदर जो मैली है ये तू नहीं है, तू दिगंबर मुनि है, दिगंबर संत है, चैतन्य परमात्मा है। ऐसा ये स्वरूप भगवान कभी नहीं मनाया ना ऐसा पर्यूषण। इतनी है 50 साल की जिंदगी गई, देखो ने 50 साल 60 साल की जिंदगी गई। अच्छा लगता है 60 साल वाले को 50 बोलो तो। मैं जानबूझ के बोलता हूं थोड़ी देर खुश हो जाए, तो अगर पता है कि 60 है, कि लगते नहीं हो 60 साल के। एक बात तुम विचार करना हो, एक समय के परिणाम को विचार करना, अपने परिणामों का। ऐसा
और मैं कहूं कि 70 साल हो गए तो कैसा लगेगा? अरे अभी 60 हुए, 70 का हुए। वितराग परिणति में ध्रुवता नित्यता कैसी है। भावलिंगी मुनिराज के 22 परिचय, वो मुनि का स्वरूप चला। आचार्य उपाध्याय हो गए ना प्रतिक्रमण में, आचार्य उपाध्याय। अब मुनि के बारे में कहते हैं। मुनि का परिचय जो वध नाम का परिचय है, कितने नंबर का है? 31। 31 का उल्टा करो, 13 हो जाएगा। आज 31 तारीख है ना। हाँ, ये कुछ न कुछ कनेक्शन आता ही है। यदि कोई व्यक्ति साधु के शरीर का वध कर दे तो भी साधु को आत्मा की नित्यता की जागृति है। खंड खंड रूप विकल्पों के कारण चैतन्य स्वभाव खंडित नहीं होता, तो फिर शरीर के टुकड़े होने पर आत्मा कैसे खंडित हो सकता है? इसके बारे में विस्तार से ये सब पढ़ना हो ना, तो जैन धर्म रहस्य जो है ना, ये जैन धर्म रहस्य, उसमें ये लिखा है। मुनिराज के 22 परिचय, 25 टॉपिक है। देव पर 25, शास्त्र पर 25, गुरु पर 25 और धर्म पर 25। ये 100 चैप्टर है जैन धर्म रहस्य, द सीक्रेट ऑफ जैनिज्म। उसमें ये सब बताया। मेरी वो बरसों से इच्छा थी ये लिखने की। 2014 में पब्लिश हुई थी धर्मपुर से। मुनिराज के 22 परिचय। शरीर के टुकड़े हो जाए, शरीर के टुकड़े हो, खंड खंड रूप वध। मुनिराज का कोई मुनिराज की हत्या करे, मुनिराज की हिंसा करे, उस समय मुनिराज कैसे रहते हैं? शरीर का अंग का घात होता हो। राग मुनिराज, ओ ऐसी दशा, ओ वहां नहीं हूं मैं, ऐसा वहां नहीं हूं। उन्हें तो पता नहीं ऐसा। कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई वेदना नहीं और कोई विकल्प नहीं, और अपने में स्थिरता। जिस वस्त्र को तुमने उतार दिया, वह वस्त्र जो है वो दर्जी के पास गया, और दर्जी ने फिर कैंची से उस वस्त्र को काटा, और तुम घर में बैठ करके रसगुल्ला चखते हो। उस समय तुम्हारे शरीर में कितना खून निकला और कितनी वेदना होती है कि वस्त्र कट रहा है, मगर पता भी नहीं है यहां रसगुल्ला मीठा अनुभव में आता है। ऐसे ही ये देह का घात होता हो, कोई हथियार से देह का घात करे, वध करे, और उपयोग चैतन्य स्वरूप में अमृत में ऐसा स्थिर है कि ध्यान भी नहीं जाता। ऐसी मुनि की दशा। और ये तो ऐसा हो तुम्हारे विचार में कैसा कि वो कपड़ा तो दूर है ना, यहां तो पास में है, सुई चुभती हुई भी दर्द होता है। ओ, ये पास में है, ये तुम्हें इसलिए दिखता है क्योंकि तुम संयोगों से देखते हो। मुनिराज ने स्वभाव से पहचान लिया, और ये पहचाना कि बहुत दूरी है, मैं चेतन और ये जड़, इसलिए दूर दिखता है। आई बात छे हो। हाँ, ये स्वभाव से पहचाना। हाँ, ये तो आ બધું શું છે બધું? બધા ભેગા થયા, બધા દરજીની દુકાન છે। આ દરજીની દુકાનમાં કપડા ભેગા થયા બધા। આ શરીરના પરમાણુ એટલે આમ કપડાનો ઢગલો પડ્યો હોય। મને તો એવું દેખાય ઘણી વખત આ મડદાના ઢગલા, કપડાના ઢગલા, પહાડના ઢગલા, સ્મશાનના મડદાના ઢગલા। આ મડદા હતા ને એવી રીતે
હમણાં કોરોના વખતે ત્યાં કેટલા મળતા. मुझे कुछ नहीं होगा, होगा तो होगा, वो देह को होगा ना. कोरोना के टाइम पे वो पूरा 1.5 साल तक उस समय गजपंथा में वहां के स्मशान में बैठ के सत्संग हुआ. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किनको मालूम है? स्मशान में जाओ तो इनको, तारू डाट्यू से हूं न्या सानो मानो अहीं बैठो रहतो हो तो रूम में बा को बहुत टेंशन आता है. कोरोना है, अब किसी को कोरोना का कोई पेशेंट होगा, कोरोना का मरीज, वहां पर उसकी बॉडी जलाई है, पता नहीं चला, टेस्ट भी उसने नहीं कराया, जल गया वहां पे. उसके मुर्दे के पास में बैठ करके ये 1200 प्रवचन जो पिछले 2 साल में हुए, 1200 जो अभी मैंने पूरे तैयार करके यूट्यूब पर डाल दिए, रोज एक एक भेजता रहता हूं. जिनको चाहिए उनको सब दे सकता हूं, और जो चाहिए वो मांग लेना, कौन सी तारीख का तुम्हें चाहिए, सब तैयार है. ये 4-4 बजे तक जाग करके गजपंथा में वहां बैठ करके, देवलाली में बैठ करके, नासिक में रह करके सब ये काम हुआ. 1200 प्रवचन. मुर्दे के पास में ये मुर्दे का ढेर ऐसा दिखे, ओ मुर्दे का ढेर. मुनिराज को यह देह के परमाणु ऐसे ही सहज रूप से स्वीकार है, यह मुर्दा है. और जो मुर्दा है, अज्ञानी ने माना कि मुर्दे की जो क्रिया है उस क्रिया से धर्म है. मुनि कहते ये मुर्दा है, और अज्ञानी मानता है कि मुर्दे से धर्म है. मुर्दे से धर्म है ही नहीं. ये रोज सुन सुन करके तुम्हें कुछ होता नहीं है? नहीं तो सांप दूसरा होता तो हाँ ठीक है चलो, बस स्वीकार ही नहीं. रोज सुनते मगर मारो कक्को हाचो. देह की क्रिया स्वीकार ही नहीं होता, अंदर से हकार. शरीर में पूरा बाहर के क्षेत्र में कितना जानते हो? मैं भी बहुत आयुर्वेद के ऊपर मेरा बहुत अध्ययन हुआ. जो सौंफ होती ने वरियाળી, એ વરિયાળીનું આમ પાણી હોય અને પાણી આખું ઠંડુ કર્યું હોય અને ફ્રીજમાં મૂકો અને એ તમે પીવું દિવસમાં 3 વાર, ખતરનાક એસિડિટી થાય. खतरनाक एसिडिटी होती है उससे. ऐसा अल्सर हो जाता है. उस अल्सर को मिटाने का उपाय एक है कि लाल मिर्ची जो है, उस लाल मिर्ची को घुला पिला दो और पी जाओ, तुम्हारा अल्सर मिट जाएगा. अल्सर मिट जाएगा. लाल मिर्ची को घुला मिलाकर दिन में 3 बार. बहुत झाड़ा થઈ ગયા હોય, लूज मोशन થઈ ગયા હોય, पपैયું खाओ. पपीता अच्छा रहता है लूज मोशन में. पपीता अच्छा रहता है. यदि जुखाम हो गया, कफ हो गया हो ना, पके हुए केले खाओ और 2 गिलास ठंडा पानी ऊपर पियो, जुखाम मिट जाएगा. ऐसे. ये क्यों हंस रहे हो आप? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा. मैंने इतनी साल से अध्ययन किया आयुर्वेद पर. ब्लड प्रेशर कितना भी तुम्हारा, बीपी की दवाई जरूरत नहीं है, नमक को घुला मिलाकर पीते ही जाओ दिन भर. डायबिटीज के लिए दवा यह है कि जितनी शक्कर ज्यादा खाओगे डायबिटीज जल्दी मिटेगा. और कितनी ट्रीटमेंट बताओ, फ्री में इतनी बता सकता हूं.
जैसे ये ट्रीटमेंट सुन के तुम्हें हंसी आती है, ऐसे मुझे हंसी आती है जब तुम कहते हो क्रियाकांड करो संसार का रोग मिट जाएगा। ऐसी हंसी आती है, क्रियाकांड करो संसार मिट जाएगा। मगर मैं हंसता नहीं हूं, मुझे तो करुणा आती है। तुम्हें मेरे पर उतनी करुणा नहीं आई। मुझे ये विचार कल आ रहा था जब ये मेरे लिए इतनी इतनी सेवा करते थे ना, 3 टाइम ये वरियाली का, सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी, ये इतनी सेवा करते थे, तब अंदर ठंडक लगी मेरे को। बहुत जल रहा था। रोज का 6 घंटा तो ऐसे होता है और 2 घंटा एक्स्ट्रा वहां हो जाता है, 8 घंटा बोलने का और सोचने का अलग से। तो पेट में थोड़ा जल रहा था, तो सौंफ का पानी पीते इतना ठंडा लगा। तब ये विचार आया कि आपको ये सब थोड़ी बातें औषधि बताऊंगा कि ये झूठ है। क्यों? क्योंकि अंदर ठंडा अनुभव, ये मेरा अनुभव है ना, मैं कैसे मना करूं? अनुभव है, सत्य है कि नहीं। वो सौंफ का पानी पिया तो मेरी बीमारी यहां मिटती है, अनुभव है। अब मिर्ची पीकर कैसे मिटेगी? ऐसे ही सम्यक दृष्टि को नजर के सामने ये दिखता है कि जो जिसमें मेरा विस्तार, ये सब उल्टी यात्रा है। आ पहलो घड़ो ते ऊंधो मुक्यो, मन तोय सांभळे त्यारे सारू लागे आम के વાત સાચી છે। બેયમાં આવી રીતે અટવાઈ ગયા છે, હજી ઠેકાણું નથી। આય હાચું ये भरतपुर लोटा जेवो છે। आम થાય। भरतपुर का लोटा आता था, पता है आपको? ऐसा इधर भी जाए उसका ठिकाना नहीं। यहां सुने तो के वाह बहुत साची बात, और बाहर निकले उठक बैठक चालू, उसमें धर्म उठक। मैं उठक बैठक का विरोधी नहीं हूं। घुटने का बहुत ज्यादा दर्द होता हो, 100 उठक बैठक करो। अब मैं जितना भी उपाय बताऊंगा तुम समझ जाओगे। तो क्या करते, इतना ही वीडियो फिर काट करके लोगों को भेजते, देखो लोगों को ऐसा उपदेश देते, पीछे का नहीं सुनाते। ऐसे तो नेताओं के वीडियो निकालते हैं। आयुर्वेद के बारे में जानता हूं। यहां मुनिराज कहते हैं ये देह की जो क्रिया है, ये शरीर की क्रिया, यदि कोई व्यक्ति साधु के शरीर का वध कर दे, यहां सुई चुपाए तो इतना दर्द होता है। दमन नहीं किया है मुनि ने, हो भगवान, आत्मा ये दमन नहीं किया। दमन करके तो वो जाता तो 9वें ग्रहवेग तक जाता, आज की तारीख के सागरोपम का आयुष्य भोगता। इतना ही, 31 सागर, 31 तो गाली सुनी। भावलिंगी मुनिराज, आज उत्तम क्षमा का भी दिन है ना, ये स्मरण में आया। ओहो है भगवान, गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो, कही है बखानो, वस्तु छीने बांध मार, बहु विधि करे, घर ते निकारे, तन विदारे, बैर जो न तहां धरे। आ नानपणथी याद कर्યું તમારી જેમ। નાના હતા ત્યારથી, 7 વર્ષની ઉંમર હતી ત્યારે બીજા ધોરણમાં ભણતા હતા। પૂરી બધી ગાથાઓ દેતો। ત્યાં તો શાસ્ત્ર બાપુજીને કહેતો કે આ લઈને આવો 7 વર્ષે, આ ભવનું નથી, આ ગયા ભવનું છે, આ ગયા ભવનું નહીં, આ ભવો ભવનું છે। એટલે તો રૂચે નહીં ક્યાંય પણ તમને આ ક્રિયાકાંડ ધર્મ ન હોય। અને આ મારું નહીં હો, તમારું બધાનું।
तो आपके भी पूर्व के ऐसे संस्कार है, वरना चारों ओर ऐसे ऐसे हो मशीन गन लेकर के और तुम वहां से निकल कर यहां बैठ जाओ। मना करने वाले कितने वो थे, मत जाओ इनके पास में। अब तुम विचार करो, जो चैतन्य की बात मैं आपसे कहता हूं, इसमें महावीर भगवान का अनादर कहां करता हूं? ये स्वरूप जो बता रहा हूं, भेद विज्ञान ऐसा, मगर लोग समझते नहीं। मोहर लगा दी, ये दिगंबर, ये श्वेतांबर, ये कपड़े वाले, ये ऐसे वाले, बस खत्म। स्वरूप को नहीं समझा भगवान, और धर्म की बड़ी बड़ी बातें की। ऐसे गाली सुनि मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो। किसी ने आपको गाली दी, खेद नहीं आना, गुण को अवगुण कहे बखानो। आपके अंदर बहुत गुण है, मगर उसने कहा दुर्गुण, ऐसे दुर्गुण ही दुर्गुण बताए। तुम सद्गुण वाले हो, तुम्हें लगता है, वो नहीं। फिर भी उसने दुर्गुण बताया कि तुम्हारी मान्यता में तो ये ना मैं सद्गुण वाला हूं, बर्दाश्त नहीं होता। ये तो नहीं हो तो भी ऐसा लगे कि क्यों कहा है ऐसा, मुंह पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। यहां तो सामने तुम्हारे में सद्गुण है, अनुभव में आते हैं, और फिर भी सामने वाले ने दुर्गुण कहे, गाली दी, दुर्गुण कहे। गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो। कही है बखानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे। घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहां धरे। खाली गाली नहीं दी, गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो। कही है बखानो, इतना ही नहीं, और क्या किया? वस्तु छीने, कही है बखानो, वस्तु छीने। आपके पास आया, गालियां दी, कुछ बोला ऐसा, और आपकी जो चीज थी वो आपकी वस्तु सब ले ली। वस्तु छीने, बांध दिया आपको एक जगह पर और मारा, ऐसा मारा कि अधमुआ कर दिया। बांध मार बहुविधि करे, उससे जितना हो सकता था वो सब पूरा करके गया। हाँ, और ऐसा हो, इतना नहीं, शरीर को काटा, शरीर को चीर दिया, ऐसा चीरी नाख्यू शरीर। आम सुई वागे तो केवुं थाय, शरीर ने चीर्यू, एनी अंदर मीठू मरचू, हाचे नो पाछू केवा वाळू नहीं, हमणा मीठू मरचू भभराव्यू। एक आम सब खाना बनाते टाइम पे यदि सब्जी काटते समय ऐसा आम करवा जाए ने तो आम चाकू लागी जाए, एक चाकू लागे, एक बार खाली आम समारता आम वाग्यू तो चाकू वाग्यू, थोड़ुंक चाकू वाग्यू, अने पछी आम मीठू नाखवा गयो ने एवुं हाल थई गया मीठा मरचा, थोड़ुंक ज थयुं छे। आ तो आखा शरीरने चीरे अने एनी उपर मीठू मरचुं, तमारे तो रोजनुं थतुं होय, अने तोय कांई न बोले। बेर जो ना तहां धरे, काई नहीं, काई नहीं, कुछ भी नहीं हो, और बैर धारण नहीं किया। ऐसा द्रव्यलिंगी मुनि स्वर्ग में जाता है, मोक्ष में नहीं। इतना सब किया, क्यों? तू कर मैं सहन कर लेता, तू कर मैं सहन कर लेता, तू कर मैं सहन कर लेता हूं। मगर ये जो तू जिसके साथ कर रहा है वो मेरी पड़ोसन है, मैं नहीं। मैं ध्रुव चैतन्य, ऐसी अनुभूति के बिना 31 सागरों पर बरस स्वर्ग में गया, स्वर्ग में गया, 9वें ग्रह। आज क्षमा का दिन है, बैर को छोड़ने का। बैर माने क्रोध नहीं हो, बैर। क्रोध एटले केरी, बजार में केरी, अने वेर एटले छुंदो, अचार। ताजा ताजा बाजार से खरीद के लाओ, उसको आम कहते, और 2 महीने बाद, 4 महीने बाद उसको छुंदो, मुरब्बो।
आज किसी ने बोला, एक चाटा मार दिया, वो क्रोध। आज किसी ने कुछ बोला, ठीक है देख लूंगा, वो बैर। वो 2 महीने बाद देखेगा, 4 महीने बाद, अंदर ही अंदर रखेगा। वासी क्रोध का नाम बैर है। वासी अंदर पड़्यो पड़्यो वासी થઈ જાય। हाँ, वासी क्रोध। ये क्रोध જેટલો ખતરનાક નથી, એ વાસી ક્રોધ, એ વાસી ક્રોધ જેટલો ખતરનાક નથી, એટલો દેરાવાસી સ્થાનકવાસીના વાસી ખતરનાક છે। આવો ખતરનાક છે, કારણ કે ચૈતન્ય પરમાત્મા તો ચૈતન્યનો ધર્મ બતાવે છે, અને હું આ બધામાં ક્યાં ફસાઈ ગયો? હે ભગવાન! ઓહો, गाली सुन मन खेद। आम उत्तम क्षमा। आज क्षमा वाणी, क्षमा नो दिवस है। पर्युषण नो पहला दिन है ना। 10 लक्षण महापर्व का ये पहला दिन। मगर 10 लक्षण सुनते ही हमने एम लगता है आपड़ू नहीं, એવું જ लाग 10 लक्षण। मुझे तो ऐसा लगता है आज का जो त्योहार है, आज का दिन है, बस आत्मा की साधना, क्षमा का। ऐसा क्षमा का। तो सबसे ज्यादा क्रोध नारकी को होता है 4 गति में। इतना क्रोध होता है कि जीने का भाव नहीं आता। ऐसा हो वध। नारकी तो चाहता है कब मर जाओ, जीना ही नहीं है। इतनी वेदना, कैसी वेदना होती होगी, इसलिए तो आत्महत्या ऐसी। ज्ञान कितना है, मगर ज्ञान से होता क्या है? ज्ञान से कुछ नहीं होता। बुद्धि से दुख थोड़ी मिटता है, बुद्धि से। अमेरिका में कितनी आत्महत्या होती कि इतना समृद्ध देश, आत्महत्या। भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश, राज्य केरल, सबसे ज्यादा ऐसा केरल। केरल के अंदर ऐसे तुम देखो, पढ़े लिखे सब, ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे। एक टाइम पे तो नंबर 1 था, आज का पता नहीं, मगर केरल में इतने पढ़े लिखे, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या केरल में होती। ये पढ़ाई सॉल्यूशन नहीं है। ज्ञान कितना बढ़ गया, मगर दुख कहां मरा? और अज्ञानी मानता है, आज सुबह हमने बात की ना, कि मर जाऊंगा तो मेरा दुख भी मर जाएगा। ऐसे सब क्रियाएं बराबर की, बिल्कुल क्रियाएं कोई दोष ही नहीं क्रिया में, परफेक्ट। मेरी क्रिया में कोई दोष नहीं है, मगर वो कहीं पहुंचाती नहीं है। जड़ क्रिया है ना, मेरी क्रिया में कोई बीमारी नहीं है। बीमारी माने दोष। ये बात ऐसी है, कोई कहे कि ये मुर्दा देखो बीमार नहीं है, मुर्दे में बीमारी नहीं होती। ऐसे ही जहां आत्म जागृति के बिना क्रिया परफेक्ट हो, मगर प्राण है कि नहीं आत्मा के उसमें, वो तो देखो। जागृति के प्राण, आत्म जागृति के प्राण। ओहो, आम हवे आम याद राखवानुं, मंदिर में जाओ, देरासर में जाओ, त्यारे आम एक वार आम याद करजो, विचार करजो। आम थेली लईने जाओ ने, त्यारे आम थेली वगर क्यारे जाओ? थेली तो होय ज ने रोज। तो ज्यारे आम थेली वगर तमे जता हो ने, एना थेली रही गई, थेली रह गई है, तुरंत लेने जाते हो ने। ऐसे ही अंतर में जा रहा हूं तो चैतन्य की जागृति, मैं चैतन्य, ऐसी जागृति लेकर जा रहा हूं। नहीं जा रहा हूं तो ले लूं, जागृति लेकर के जाओ।
एक हाथ में थैली तो एक हाथ में जागृति लेके जाना, मगर वो थैली दिखाई देती है, जागृति का पता कहां है। ये ज्ञानी की ये साधना हो, बैलेंस दोनों का, पूजा करे, व्रत करे, भक्ति करे, तप करे, दया, दान, ये सब, मगर उसमें जागृति के प्राण है। आत्मा की नित्यता की जागृति, इसलिए जो जागृति शब्द लिखा है। यदि कोई व्यक्ति साधु के शरीर का वध कर दे तो भी साधु को आत्मा की नित्यता की जागृति है। जागृत मतलब निर्विकल्प ध्यान में लीन नहीं हो, यह खास शब्द है। आत्मा की नित्यता की जागृति, सम्यक दृष्टि को 24 घंटे नित्य आत्मा ऐसा अनुभव नहीं होता, मगर मैं नित्य आत्मा हूं ऐसी जागृति 24 घंटे होती है। क्योंकि जागृति का संबंध अनुभूति के साथ नहीं है, जागृति का संबंध श्रद्धा के साथ है। प्रति समय यह जागृति रहती है, माने अनुभव नहीं, श्रद्धा प्रति समय सम्यक रहती है। ओहो, खंड खंड रूप विकल्पों के कारण, ओहो, देह नहीं विकल्प, ये विकल्प खंड खंड रूप है। विकल्प के टुकड़े, ऐसे टुकड़े, कैसे टुकड़े कि अभी मैं चलता हूं, ये विकल्प, फिर मैं वहां जाऊंगा, ये विकल्प, फिर मैं उनसे ये कहूंगा, ये विकल्प, ये सब विकल्प, एक विकल्प, दूसरा विकल्प, ये विकल्प के टुकड़े, ऐसे अनंत विकल्प के टुकड़े, अनंत विकल्प के टुकड़े, उन विकल्पों के टुकड़े से जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिसका टुकड़ा नहीं हुआ, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं, विकल्प के टुकड़े से खंडित नहीं हुआ, तो फिर भगवान आत्मा ये देह के टुकड़े से खंडित कैसे होगा? ऐसी जागृति, अंदर में संवेदना ऐसी होती है, भगवान आत्मा ऐसी हो। इतना भी कहने का भाव नहीं आता, भगवान हे चैतन्य परमात्मा, कि तू काट दे, तू काट तो काट, शरीर को काटना है ना, काट, कोई वध करने आए नहीं। मुनि ये नहीं कहेंगे, मुनि नहीं कहेंगे, ये हठी कहेगा, हठाग्रही कहेगा काट तू, मुनि कहेंगे नहीं। मुनि अंतर में नित्य चैतन्य स्वरूप में डुबकी लगाएंगे। ऐसा मौका मिले तो ऐसा। जब ऐसी स्थिति आए तो रात के अंधेरे में, ऐसे रात के अंधेरे में कहीं जाता तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है ना, अंधेरा हो, कोई न हो, अकेला हो तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो कोई हनुमान का भक्त थोड़ी है, अंधेरा है, अभी उजाला आगे आएगा तो बस खत्म, अधूरा रह जाएगा। मगर जैसे कोई आया ऐसा अंधेरा तो तुरंत क्या हनुमान चालीसा याद आ गया। ऐसे तुम ऐसे जब भी तुम्हें शरीर में ऐसी वेदना हो, आज नहीं तो कल होगी, ये थोड़े दिन का समय है। ऐसा किसी को 5 साल के बाद, किसी को 10 साल, किसी को अस्पताल में जाएंगे, ऑपरेशन होगा, शरीर कटेगा, ये सब आने वाला है। ये तो अभी ये पहले से, अभी मुनि होना जरूरी थोड़ी है कि कोई आएगा काटने के लिए, यहां डॉक्टर ही आ जाएगा काटने, चलो कहां से पेट काटना है या ये काटना है। मगर जब शरीर कटे उस समय ऐसी जागृति तुरंत
महावीर भगवान को याद करके नहीं हो, ये नहीं कहता। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता इसमें आती ही नहीं, अपने में ही जाना। महावीर भगवान को याद मत करना। इतने दूर काहे को जाता है तू? सात राजू पार, इधर ही यहां है तीन लोक का नाथ है? अब वो जमाना गया भाई, ऐसा तीन लोक का नाथ ये चैतन्य परमात्मा, हाँ हाँ यहां पर है ना, यही मैं हूं, यहां बैठा है ना। वो अनादि से वो दूर देखने की आदत थी ना, अब वो दूर देखने का टाइम गया, दूरदर्शन का जमाना गया। अब ये सोहम चैनल आ गई, सोहम, यही मैं हूं, यही मैं हूं, दूरदर्शन नहीं। अब निकट दर्शन कर। सोहम चैनल पर आएंगे प्रवचन, आते थे अपने बहुत प्रवचन आए, अभी भी आएंगे। दूरदर्शन में मेरा इंटरव्यू था, तो वहां पर भी मैंने ये एक बात खास कही थी उनको। उन्होंने मुझे पूछा कि आत्मा है तो आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? मैंने कहा दूरदर्शन की वजह से। दूरदर्शन की वजह से है। बोले ये पाठ रहने दो इसको, है ना, लोग क्या क्या समझ लेंगे। बाद में उन्होंने उसको कट किया, मगर मेरे पास पड़ा है, मैं रिकॉर्डिंग रखता हूं। यादगार रिकॉर्डिंग जो है ना जीवन का, ऐसा कि दूरदर्शन के कारण कभी कभी ये दूर दूर का चांद दिखाई देता है, और ये चैतन्य चांद क्यों नहीं दिखाई दिया? कभी कभी आश्चर्य होता है, भगवान इसके बिना धर्म की शुरुआत नहीं है। ये ऐसा से ऐसा मुनि तो हो तब हो, पहले सम्यक दर्शन की तैयारी हो। डॉक्टर ही शरीर काटे तो भी शरीर कटता हो, ऐसा अखंड ध्रुव सत्ता, हो ऐसे अंतर में अनुभव, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना, ऐसा विस्तार, जानने का विस्तार हो। यहां कटना नहीं हुआ। इलास्टिक एक है, इलास्टिक फैला, इतना फैला, इतना फैला, इतना फैला, इलास्टिक बहुत फैला, मगर इलास्टिक के पड़ोस में जो कपड़ा है उस पर जब कैंची लगती है तो इलास्टिक के दो टुकड़े नहीं हुए, वो तो एक विस्तार रूप है। ऐसा ही ये चैतन्य अनादि अनंत विस्तार वाला, उसके पड़ोस में ये देह का कपड़ा जब कटता है तब अपनी सत्ता नित्य दिखती है और एक दिखती है, सम्यक दृष्टि। यहां से धर्म का मंगलाचरण होता है। आई थी हो मोक्ष रूपी लक्ष्मी ने वरमाला तो पछी पहरावे, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वरमाला पहनाता हूं, पहला गणेश स्थापन तो करे। गणेश स्थापन, અને ગણેશ સ્થાપન એટલે આ શરૂઆત, લગન થાય ને, લગનની શરૂઆત પહેલા ગણેશની સ્થાપના, શ્રી ગણેશ સ્થાપે, मंगलाचरण। और आश्चर्य की बात कि गणेश की स्थापना का ना श्री गणेश हो गया मंगलाचरण, और वो भी चतुर्थी के दिन चौथे गुण स्थान से श्री गणेश होता है। चौथा गुण स्थान गणेश चतुर्थी, मोक्ष के मार्ग का श्री गणेश किया, मोक्ष की लक्ष्मी को ऐसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वर्ण करने के लिए ऐसा हो, यहां पर मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण करता है। ये शादी में जैसे फेरे फरते ना, ऐसे कितने, 4 क्या 7 होते? वो बोले 4, बाद में 3 कर लेना तुम। 4, हाँ इनका 4, कहीं 4 कहीं 7, कहीं 4 कहीं 7 होता है। यहां तो 7 राजू की बात है, 7 राजू पार करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी। मुझे बचपन से कोई ना कोई, ये लोग पूछते शादी करो, और मैं बचपन से ये सुनता 4-7 का, कि बुढ़ापे में कोई काम में नहीं आएगा, माँ बाप आज है कल नहीं है, कौन रखेगा ध्यान फिर,
खाना बना के कौन देगा? 4 फेरे फर ले, 7 फेरा फरी ले, एम आ 4 की ઓલા 7 की, અને મને તરત મારી આદત 4-7, कोई ध्यान नहीं आपे, कोई ध्यान नहीं रखेगा बुढ़ापे में। कर ले 4 फेरे 7 फेरे, 47 शक्ति वाला भगवान आत्मा बैठा हूं, किसी की जरूरत नहीं है। आम 47 शक्ति हो भगवान आत्मा नी, चौथो फेरो ने 7मो फेरो नहीं। तुम्हारे अंतर में यदि चैतन्य है, सब जगह ऐसा दिखेगा। हो ऐसी दशा आप परमात्मा को प्रकट हो भगवान। ये तो 9 से 16 हो गई। 9-16 થઈ, 9-16, 16 મિનિટ 9 વાગ્યા। 16 સ્વર્ગની ઉપર 9મા ગ્રહે કે જાય તોય તે આત્માના ભાન વિના સુખ ન પાય। ऐसा है। 16 स्वर्ग ने 9 ग्रहे कोई આવું છે। ऐसा ये आज हे ज्ञान दीपक, ये खंड खंड रूप विकल्पों के कारण चैतन्य स्वभाव खंडित नहीं होता। कपड़ा कटता है मगर ये इलास्टिक नहीं कटता, इलास्टिक नहीं करता। ऐसा स्वरूप है। और एक का विस्तार का भाव समझ में है ना, कि एक इलास्टिक को ऐसा अभी जब 1 फुट का है इलास्टिक अभी, और उसको खींचा तो 2 फुट का हो गया, तो ये 2 फुट का हुआ ना, इसका मतलब ये नहीं कि 2 हो गए, वो 1 ही रहा। ऐसे ही 1 पर्याय, 2 पर्याय, 3 पर्याय, ऐसी अनादि अनंत पर्यायों में जो व्याप्त, ऐसा जो व्याप्त, वो व्याप्त अनादि अनंत है, मगर सत्ता एक है, वो उसका ही विस्तार है। ऐसी ये अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, उसमें एकत्व करना। जब ये कपड़ा कटे तब ऐसा, ये देह ऐसा है भगवान। ओहो, खंड खंड रूप विकल्पों के कारण चैतन्य स्वभाव खंडित नहीं होता। आ बधी स्थिति में याद राखवानुं हो। हर एक स्थिति में देह की जो स्थिति आए, बस मैं अखंड, मैं अखंड, मैं अखंड। आम चालता चालता एवी रीते आम पग तमारो लपसी जाए, हाड़का भांगी जाए, आवुं थाय। आवी शरीर में वेदना पीड़ा आवे, हाड़का खंड खंड थई जाए अने जागृति के हूँ अखंड छुं। आम भूखे भूको थई गयो हाड़कानो, शरीर में हाड़काना भूखे भूका थई जाए, चूरा थई जाए, अने ए वखते सम्यक दृष्टिनी जागृति, बस आ इलास्टिक एक ज छे, फैलाणु अनादि अनंत, अने ज्यां फैलाणु छे त्यां कपड़ुं नथी। आवुं छे। कपड़ाने दर्जीनी दुकानमां आपीने आव्या, एम दर्जीनी दुकाने मूकी दो कपड़ाने। हमणां ज एक दर्जीनी दुकान में जो त्यां उधर लिखा था, जो भी यहाँ कपड़ा देने आएगा, ऐसा आपने पढ़ा था ना कहीं, जो भी यहाँ कपड़ा देने आएगा एक सप्ताह के अंदर वो कपड़ा ले जाना होगा। यदि नहीं ले जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं। ऐसे लिख के रखते ना, ऐसा ही। इस कपड़े को दर्जी की दुकान पर दे दिया। प्रकृति कहती है कि दर्जी की दुकान पर दे दिया, यदि तू अंतर मुहूर्त तक ये कपड़ा लेने नहीं गया तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं, जाएगा कहीं और तेरा निर्वाण होगा केवल ज्ञान पाके। आવું છે ભગવાન। આ બધો ઉપકાર પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામી, જેમના ચરણની ધૂળ પણ માથા ઉપર આમ ઘસીએ તોય ઓછું છે। આવા સદગુરુ દેવ અને પરમ કૃપાળુ દેવ, જેમના હાડ પિંજર દેખાય પણ અંદરમાં પરિપૂર્ણ ઘનતાની અનુભૂતિ।
आवा संतो आचार्य कुंद कुंद देव वन विहारी संत ओ आ बद्धा एक चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, मगर उनके सेंटर में एक चैतन्य परमात्मा है। बस अंतर में चैतन्य परमात्मा, चौथा, पांचवा और छठा, ये तीनों ज्ञानी। मुझे मोबाइल जब मैं देखता हूं मुझे तीनों याद आते हैं। मोबाइल के अंदर आप देखो नंबर लिखे होते, 1 2 3, उसके नीचे 4 5 6 लाइन में होता है चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, एक ही लाइन में, और बिल्कुल सेंटर में होता है। ऊपर 1 2 3 होता है और नीचे 7 8 9 होता है, सेंटर में चौथा, पांचवा, छठा। ऐसा विचार आता है कि सेंटर में चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, अव्रत हो, अणुव्रत हो, महाव्रत हो, मगर मैं चैतन्य अखंड हूं। ऐसी श्रद्धा के साथ 9 21 हो गई, 9 प्रकार के क्षायिक भाव प्रकट हो और 21 प्रकार के औदयिक भाव से छुटकारा हो, ऐसी मंगल भावना पाता हूं और समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया। अहो